वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में अब लोधी वंश और उसके आगे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? देखिए, खिलजी और सैयद और तुगलक नहीं थे। लोधी वंश जो थे वो अफगान मूल के थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रमण है? देखिए, सबसे पहले स्थापित किया था बहलोल खान लोधी ने। फिर इनके बाद बेटा बेटा सिकंदर शाह, जिसकी माँ जो हिंदू थी, और उसके बाद इब्राहिम लोधी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र में से किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? देखिए, ये जो ए है ना, ये यूपी का एक जगह है। यूपी का कौन सा जगह है? जौनपुर। जौनपुर जगह है, जौनपुर। ठीक है, तो जौनपुर हो गया। तो ये और ये कट गया, बचा ये दोनों। अब पूछ रहा है किसका ये टाइम पीरियड कौन सा है? तो इब्राहिम लोधी का टाइम पीरियड नहीं है, ये बहलोल लोधी का टाइम पीरियड है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध था। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में हुआ था। 1518 में खातौली का युद्ध हुआ था, उसमें पराजित किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोधी ने बसाया था वो एरिया। अगला क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? यह है सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ये की थी सिकंदर लोधी ने। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं को रचना की? यह था सिकंदर लोधी। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? यह था सिकंदर लोधी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? यह है सिकंदर लोधी। निम्नलिखित वंशों के ने किस क्रम से दिल्ली पर शासन किया था? देखिए, सबसे पहले थे गुलाम वंश, तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे, मतलब हो जाएगा पहला 4। ठीक है, फिर उसके बाद शासन किया था खिलजी वंश ने 1, फिर क्या था सैयद वंश ने 3, और फिर सबसे लास्ट क्या था लोधी वंश ने 4 1 3 2। आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? देखिए, बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दोनों गुलाम वंश के थे। इब्राहिम लोधी जो था वो लोधी वंश का था। तो आंसर कौन सा होगा? इब्राहिम लोधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की स्थापना की थी किसने? हरिहर बुक्का ने की थी। हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 AD में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर राज्य की। अगला क्वेश्चन है, शासक राजवंश संगम सालूप तुलुप किससे संबंधित है? ये संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए नगर पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ये था हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता भगवान विरूपाक्ष की है। अगला क्वेश्चन है, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? ये थी कवि गंगा देवी। ये थी कौन? गंगा देवी थी। गंगा देवी की हरिहर वन ने, इसका देखिए क्या लिखा, हरिहर वन ने मदुरा विजय हेतु से 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीत कर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजय में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम के पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करे जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? यह था हरिहर द्वितीय। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और उससे श्रीलंका के राज्यों से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनियों
बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वो शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किन एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया था और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया था? ये थे देवराय प्रथम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस का क्वेश्चन है ये। देवराय प्रथम थे जिन्होंने तुंगभद्रा नदी पर, देखिए क्या लिखा है, 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की सबसे बड़े शहरों में से एक बनाने का श्रेय देवराय प्रथम को माना जाता है। उन्होंने लगभग 1410 ईस्वी में आसपास तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया और तुंगभद्रा नदी से राजधानी तक 24 किलोमीटर लंबी एक नहर एवं कुल्या का निर्माण करवाया था। ये कौन थे? देवराय प्रथम। अगला है, नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उस राज से राज सिंहासन छीन कर सालुब वंश का आरंभ किया। ये स्टेटमेंट सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब वंश को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना, ये भी सही है। वीर नरसिंह ने के उत्तरवर्ती अनुज उसके कृष्णदेव राय थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके आर्ध भाई अच्युत देव राय थे, ये भी सही है। अच्युत देव राय इनके चचेरे भाई थे। तो चारों ही स्टेटमेंट का सही है। देखिए, चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुब ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा एक नवीन राजवंश सालुब वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुब के पुत्र इम्माड़ी नरसिंह सालुब वंश का अंतिम शासक को पदच्युत कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा तुलुप वंश की नींव डाली। 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय 1509 और 1529 सिंहासनसीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका सचेरा भाई अच्युत देव राय हुआ जो 1529 में सिंहासन पर बैठा। अतः उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि मुझे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना चाहिए, तो मैं उसको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके मैं एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए कवर कर रहा हूँ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य से जीता था? देखिए, जो गोलकुंडा का युद्ध जो हुआ था ना, ये इन्होंने जीता था कुली कुतुब शाह से। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया। तब वारंगल, कोडविडू आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है सुशोभित करते थे, इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रमुख थे जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता थे। उनकी प्रमुख रचनाएं स्वारोचिस मनुसंभवम है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक है। उनकी प्रमुख रचना आमुक्त माल्यद थी जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य भी रुचि थी। उन्होंने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। ये नागलपुर के नगर की स्थापना उन्होंने अपनी माँ के याद में किया था। इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। अष्टदिग्गज किस राज्य से संबंधित है? कृष्णदेव राय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नागलपुर नगर की स्थापना की थी। इसमें से किस प्रसिद्ध साधक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ये थे कृष्णदेव राय। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही क्रम का चयन कीजिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। ये स्टेटमेंट सही है, अभी आपको बताया। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। उनके दरबार को अल्लासी पेद्दना नामक राजकवि सुशोभित करते थे जो संस्कृत एवं तमिल नहीं तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सही है? 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक। विजयनगर को प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? हजारा देव मंदिर कृष्णदेव राय के टाइम पे निर्मित हुआ था।
कृष्णदेवराय द्वारा किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? कविता पितामह की उपाधि दी गई थी। आपको बता दें सबसे बड़े कवि कौन थे? पेड्डाना, ये सबसे बड़े कवि थे जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ये स्वरोचिष मनु संभवम, ये लिखा था इन्होंने। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य आया था, किसके टाइम पे आया था? ये देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था। अगला फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किसके राजा के शासनकाल में आया था? ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी क्या था? एक इटली का एक यात्री था जो विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना की थी। निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। निकोल कुंटी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोली कॉन्टी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते उन्हें ऋणदाता द्वारा अपने दास बना लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस युद्ध क्षेत्र में निपुण थी? कुश्ती में भी निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थी, लेखाकरण में भी निपुण थी, भविष्यवाणी, चारों में ही निपुण थी। पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनिज विजयनगर के शासक अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। वह कुछ समय तक अच्युत देवराय के दरबार में भी रहा। नूनिज घोड़े का व्यापारी था। नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता तथा संगीत में एवं नृत्य में निपुण होती थी। राजप्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? देखिए इसमें नन्नय, टिक्कन और यर्रन, तीन लोग हैं। नन्नय, टिक्कन और एक है यर्रन, ये तीन लोग फेमस है। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नय ने प्रारंभ किया, जिसे टिक्कन तथा यर्रन द्वारा पूरा किया गया। तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में जाने जाते विख्यात है। वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार शायन का आश्रय प्राप्त था किनका? इनको विजयनगर साम्राज्यों का राजाओं का आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार शायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला होता। हरिहर बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उनके दक्षिण तट पर विजयनगर साम्राज्य पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान बाधव विदारण तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा मिली थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्नलिखित में किस काल के सक्रिय थे? ये थे विजयनगर साम्राज्य काल में। निम्नलिखित में से किसने राज्यारोहण को, अब 500 वर्ष गुजर गए हैं। देखिए 500 वर्ष तो इनमें से लगभग सभी के गुजर गए हैं, लेकिन इसका आंसर इन्होंने कृष्णदेवराय माना है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में था तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक दो ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री रामराय के हाथों में थी। रामराय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों से मुस्लिम शासकों में मध्य फूट डलवाने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन शाह ने अपने हाथ से रामराय का वध कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? अभी हमने देखा सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ताली का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में, जिसमें बेरार शामिल नहीं था। देखिए कौन सा ग्राम शामिल नहीं था? बेरार शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? वेंकट द्वितीय। विजयनगर राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या है? भू राजस्व। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व की व्यवस्था थी।
भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु अठावने नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व निर्धारित होते हुए भूमि के 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था: सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसके निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों से भूमि से मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी को प्रतिनिधित्व करते हैं? यह है हम्पी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर का साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के पर स्थित है? अभी हमने देखा तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ये भेजा था बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम ने 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। प्रमुख कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देखिए, श्रीनाथ जो थे ना, वो देवराय के दरबार में थे। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे। वे कोंडाविडु के रेड्डी शासक पेड्ड कोमती वेमी रेड्डी के संरक्षण में भी थे। श्रृंगार निषेधम उनकी प्रमुख कृति है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा, तो खैर ये है, श्रृंगार उनकी प्रमुख कृति है। किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ये था विजयनगर। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते कहाँ हैं? ये हैं आपके हम्पी में। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने किया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण हम्पी में किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा की पहली बार विकास हुआ था? यह था यक्षगान। विजयनगर काल में दक्षिणी भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा की पहली बार विकास हुआ। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य जो मुख्यतः राज्य के तटीय जिलों में लोकप्रिय है। इसकी विषय वस्तु पौराणिक धार्मिक कथाएं हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह इस वीडियो में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।